क्या मोटापा लेजीनेस का नतीजा है? क्या पेट निकलना अभी भी खाते पीते घर की निशानी मानी जाती है? और क्या केवल कार्ब्स कम करना ही ओबेसिटी मैनेज करने का तरीका है? ऐसे ही कई सवाल हैं जो अभी भी अनआंसर्ड हैं, जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं और इस सीरीज के द्वारा हमें कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनको आज हम फाइनल वीडियो में एड्रेस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बीना बंसल। वेलकम टू आवर सीरीज डिकोड ओबेसिटी शेप योर स्टोरी। आज इस फाइनल एपिसोड में हम इस तरह के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। क्या ओबेसिटी आलसपन का नतीजा है? बिल्कुल नहीं। ओबेसिटी के पीछे बहुत सारे बायोलॉजिकल कारण हैं, जैसे कि गट हार्मोन्स में चेंज, हमारे न्यूरो हार्मोनल चेंजेस, हमारे बायोलॉजिकल एडेप्टेशन वाली स्थिति जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए ओबेसिटी केवल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि एक साइको सोशल मेडिकल कंडीशन है। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप लेजी हैं, बल्कि इसके पीछे के सही कारण समझने की कोशिश करिए। हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों है कि मोटा होने को हेल्दी और पतला होने को बीमार या दुबला समझा जाता है? इसके पीछे बहुत सारे सोशियो कल्चरल बिलीव्स हैं। इनफैक्ट ये देखा गया है कि स्पेशली बच्चों में अगर बच्चा थोड़ा सा भी लीन होता है तो उसे ओवर ईटिंग की तरफ पुश किया जाता है। पेरेंट्स चिंता करने लगते हैं, इसका वजन नहीं बढ़ा, ज्यादा खिलाओ। तो केवल ज्यादा खिलाना इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यूट्रिशियस खाना इम्पोर्टेंट है। हर किसी का बॉडी कंस्टिट्यूशन अलग है, तो न केवल मोटा अनहेल्दी हो सकते हैं, पतले लोग भी अनहेल्दी हो सकते हैं। तो वजन या बीएमआई एक इकलौता पैरामीटर नहीं है हमारे हेल्थ का। हमारे बॉडी का कंपोजिशन, हमारा कंस्टिट्यूशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल हमारा हेल्थ डिटरमिन करते हैं। उसके अलावा सही संतुलित खाना और एक्सरसाइज। वजन को देख के बिल्कुल जज ना करें कि कौन हेल्दी है कौन नहीं है। डेफिनेटली बच्चों को पुश ना करें। स्पेशली इन्फेंट एज में देखा गया है कि अरे वजन नहीं बढ़ रहा है, इसको टॉप फीड दे दिया जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ओबेसिटी का, विच इज नॉट डूइंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे सोशियो कल्चरल बिलीफ से जनरेट होते हैं। क्या इमोशनल स्ट्रेस या ट्रॉमा से लोग ज्यादा खाने लगते हैं? बिल्कुल सही। इसको हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग। जब हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं या एंशियस रहते हैं या डिप्रेस्ड रहते हैं, तीनों ही स्थिति में हम खाने का सहारा लेने लगते हैं, खासकर शुगरी और हाई फैट फूड, क्योंकि ये फूड हमारे ब्रेन के उन सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है एग्जैक्टली जो स्मोकिंग, अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं और डोपामिन रिलीज करते हैं। ये डोपामिन एक रिवॉर्ड हार्मोन है, तो जब हम ऐसी चीजें खाते हैं तो काफी अच्छा महसूस करते हैं और हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है हमारे असली लाइफ के स्ट्रेसफुल इश्यूज से। तो फूड इनिशियली जो एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे शुरू होता है, धीरे धीरे वो एडिक्टिव पैटर्न लेने लगता है और इसका एक्चुअली इलाज उसी तरह से करना चाहिए या इसको उसी तरह का सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है जैसे किसी भी और एडिक्शन को। दूसरा, हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो 2 तरह के काम करता है। एक बहुत फेमस बुक है स्लो थिंकिंग एंड फास्ट थिंकिंग, जिसके हिसाब से 90% टाइम हमारा ब्रेन रिफ्लेक्स मोड में, ऑटोमेटिक मोड में काम करता है ना। आपसे अगर पूछा जाए 2 + 2, आप इमीडिएटली बता सकते हैं 4। 10% टाइम हमारा ब्रेन मेहनत वाले एक्टिविटीज, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन 256 × 524, इसके लिए ब्रेन को एनर्जी लगती है। इसी तरह खाना एक ऑटोमेटिक बिहेवियर है। जब हम थके होते हैं, दुखी होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, उस समय हम ब्रेन की एनर्जी विल पावर या कंट्रोल में नहीं खर्च कर सकते। उस समय ब्रेन ऑटोमेटिक बिहेवियर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जो खाने को सामने मिल रहा है एक ऑटोमेटिक माइंडलेस ईटिंग मोड में चला जाता है। अगर हमारे सामने विजुअल स्टिमुलस है, स्पेशली आप कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट में चले गए या दुकान में चले गए और आपके सामने एक अनहेल्दी आइटम पड़ा है, थके हुए टाइम पे, स्ट्रेस टाइम पे आपका हाथ सीधे उसकी तरफ जाएगा। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इमोशनल अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। क्या मेटाबॉलिज्म स्लो होना हमारे वजन बढ़ने का कारण हो सकता है? मेटाबॉलिज्म वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि एज, आपका जेनेटिक मेकअप,
ऑल्सो जब हम वेट लॉस मोड में जाते हैं तब मेटाबॉलिज्म हमारा कम हो जाता है, जैसे कि हमने देखा स्टार्वेशन मोड में बॉडी मेटाबॉलिज्म कम कर देती है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो कर सकती है। लेकिन ये केवल एकमात्र कारण नहीं है वजन बढ़ने का। हम मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए भी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्ट में समझना जरूरी है कि अगर हम चाहें तो हम इन फैक्टर्स को ओवरकम कर सकते हैं थ्रू मेकिंग राइट चॉइसेस, हेल्दी ईटिंग के द्वारा और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर। क्या रोटी चावल बंद करना जरूरी है वजन घटाने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट कोई भी खाना हेल्दी या अनहेल्दी हो सकता है। इंडियन डाइट एक बहुत बैलेंस्ड मील हो सकता है, बशर्ते कि आप हेल्दी ईटिंग प्लेट मेथड के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करें और उस प्लेट में रोटी चावल के साथ भरपूर मात्रा में सब्जी, प्रोटीन यानी दालें, फ्रूट्स, ये सारे कंपोनेंट्स भी ऐड करें। फाइबर पे भी ध्यान दें। खाना हेल्दी और नॉन हेल्दी होता है उसकी अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पे, उसके फ्रेशनेस लेवल पे, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो कोई भी खाना, चाहे वो रोटी चावल हो चाहे वो पिज्जा हो, हेल्दी भी हो सकता है, नॉन हेल्दी भी हो सकता है। इट हैज टू बी पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड मील। बाकी कंपोनेंट्स क्या है उस पर निर्भर करता है। ओमैड यानी कि 1 मील अ डे या इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या इससे वजन घटता है? आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ओमैड यानी 1 मील अ डे, दिन में केवल एक बार खाना या लंबे समय तक भूखा रहना, इसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे आप बहुत भूखे रहते हैं, ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं, तो यूजुअली उसके बाद बिंज ईटिंग फॉलो हो जाती है। तो इन लॉन्ग रन दिस कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। हो सकता है तुरंत में वजन घट जाए, लेकिन वजन कुछ महीनों बाद, 3 महीने 4 महीने बाद, इसके बाद जब भूख बढ़ने लगती है तो ये फॉलो करना लंबे समय तक डिफिकल्ट है, मुश्किल है। मेटाबॉलिज्म भी कम होता है, इससे आपके काम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए कौन सा डाइट सही है उसे फॉलो करिए। बहुत सीवियर रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स सस्टेनेबल नहीं है और हमारा जो गोल है वो है हेल्दी रहना। केवल वजन शॉर्ट टर्म में कम करना या क्विक फिक्स नहीं है। क्या लेमन हनी वाटर यानी शहद और नींबू वाला पानी आपका बेली फैट मेल्ट कर सकता है? कोई भी एक सिंगल फूड ना फैट मेल्ट करता है ना वजन घटाता है। अल्टीमेटली आपके दिन भर का खाना कितना बैलेंस है, आप दिन भर में किस तरह से खाने का प्रोपोर्शन बैलेंस रखते हैं अपनी प्लेट में, वो मैटर करता है। हो सकता है लेमन हनी से आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाए या सुबह आपको अच्छा फील हो, इसके अलावा उससे कोई और फायदा नहीं है। एक सवाल लोगों ने पूछा है, क्या वेट लॉस इंजेक्शन के द्वारा बिना मेहनत के वजन घट जाता है? वेट लॉस मेडिकेशंस हमारी मदद करते हैं वजन घटाने में, क्योंकि इनसे भूख कम होता है और क्रेविंग्स कम होती है। लेकिन ये अपने आप में आपको हेल्दी नहीं कर रहे। और ओबेसिटी मैनेजमेंट में जिसका मकसद है हमें फिट बनाना, हमारी बॉडी से दूसरी बीमारियों को हटाना, उसके लिए जरूरी है कि साथ में हम एक्सरसाइज भी करें और एक बैलेंस डाइट भी लें। वेट लॉस मेडिकेशंस एक सपोर्टिव थेरेपी है। प्राइमरी थेरेपी अभी भी हमारा यही है कि आप बैलेंस्ड खाना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये खासकर इंपॉर्टेंट है वेट लॉस मेडिकेशन लेते वक्त, ताकि मसल वेस्टिंग भी ना हो। तो वेट लॉस मेडिकेशन लेते वक्त एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन मसल मास। क्या जिनको ओबेसिटी है उनको हेल्दी रहने के लिए नॉर्मल बीएमआई या आइडियल बीएमआई तक आने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। स्टडीज कहती हैं कि हम अगर 5 से 10% वेट लॉस भी करते हैं तो हमारे हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव होने लगते हैं, और वही हमारे ओबेसिटी मैनेजमेंट का गोल है। वजन घटाना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि कैसे हम डायबिटीज प्रिवेंट करें, या डायबिटीज अगर हो गई है तो उसे कंट्रोल करें, कैसे हम ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की बीमारी प्रिवेंट करें, ओबेसिटी के मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करें। जिन सब के लिए 5 से 10% वेट लॉस काफी है। सीवियर वेट लॉस इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसीलिए स्लो एंड सस्टेन वेट लॉस की ही कोशिश करना चाहिए। क्या वेट लॉस के लिए केवल रनिंग या कार्डियो एक्सरसाइजेस ही काफी हैं? कार्डियो एक्सरसाइजेस आपका कैलोरी कंजम्पशन में मदद करती हैं, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि पुशअप, स्क्वाट्स, लंजेस, ये सारे एक्सरसाइजेस आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने में और मसल बिल्डअप करने में मदद करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में वेट मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। मसल मास बढ़ने से मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होता है, इसलिए एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो का बैलेंस जरूरी है। हफ्ते में 5 दिन अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे डेडिकेट करिए। अगला सवाल ये पूछा गया है कि क्या क्रंचेस या एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस से फ्लैट बेली मिल सकती है? ऐसा नहीं है। एक्सरसाइजेस से कभी भी स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं होता है।
ओवरऑल अगर हमें बॉडी में कैलोरी लॉस करना है तो फुल बॉडी एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। केवल एब्डोमेन से फैट नहीं रिमूव होगा, वो पूरा बॉडी का ही फैट जाता है। इसीलिए एक्सरसाइजेस और वर्कआउट शुड फोकस ऑन फुल बॉडी वर्कआउट। आखिरी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो किसी ने पूछा है, वो ये कि सही डाइट और एक्सरसाइज से भी अगर वजन की मशीन में वेट कम नहीं दिख रहा है, नॉट नेसेसरली, क्योंकि एक्सरसाइज से मसल गेन होता है। फैट लॉस होने के बावजूद हो सकता है वेट स्टेबल रहे, आपके वेट नंबर्स नहीं चेंज हो रहे हो लेकिन बॉडी कंपोजिशन में चेंजेस आने लगते हैं। इसीलिए हमें बॉडी कंपोजिशन, वेस्ट सर्कमफ्रेंस और ओवरऑल स्टेमिना सब कुछ ट्रैक करने की जरूरत है। तो आपने देखा कि ओबेसिटी एक मल्टी लेयर्ड इशू है। ये केवल विल पावर या कैलोरीज का मामला नहीं है, बल्कि माइंडसेट, सोसाइटी, हॉर्मोन्स और इमोशंस, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ओबेसिटी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन इसके सॉल्यूशन संभव है अगर समझदारी से अप्रोच किया जाए। इस वीडियो में बहुत सारे सवाल हमने आंसर किए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।